आज हम जो कर रहे हैं एक तरीके से एग्जाम्पल होगा जो कल आपको समझाया था, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंट फंक्शन। इसके एग्जाम्पल्स ही हैं ये। कि एग्जाम्पल कैसे कि अगर आपको डेरिवेटिव करना है e की पावर साइन इनवर्स x, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, अगर आप साइन इनवर्स x को u मान लेते हो, दोनों तरीके से बता रही हूँ, एक आप एज्यूम करके करते हो, एक आप डायरेक्ट करते हो। एज्यूम करने का क्या है कि लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू u, तब आपके पास क्या होगा, y की वैल्यू हो गई e की पावर u। जब e की पावर u है तो यहाँ से आप किस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू u, dy बाई du इज इक्वल्स टू e की पावर u। e की पावर x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में e की पावर x रहता है, तो e की पावर u का डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में e की पावर u होगा। नाउ u is equals to sin inverse x, so differentiating with respect to x, du upon dx is equals to sin inverse x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो अगर आपके पास, आपको फाइंड आउट करना था इस फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना था, dy by dx। सो dy by dx इज इक्वल्स टू dy by du into du by dx। dy by du e की पावर u, और वी कैन से e की पावर साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो तब हुआ जब आपने इसको एज्यूम करके करा है। अगर आप एज्यूम नहीं करते हो, डायरेक्टली करते हो, तो आपके पास क्या आएगा, ये फंक्शन आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू e की पावर साइन इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब इस पूरे साइन इनवर्स x को हम एक बार x एज्यूम कर लेते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू e की, पहला स्टेप तो यही आएगा डी डी एक्स ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x, यानी कि e की पावर साइन इनवर्स x एज इट इज। नाउ डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x e की पावर साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे आप डायरेक्टली इस तरीके से करो, चाहे यू एज्यूम करके करो, दोनों तरीके से कर सकते हो, एंड बोथ आर द करेक्ट मेथड्स। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। अनदर एग्जांपल इज, अनदर है log cos e की पावर x। अनदर एग्जांपल है, अब उसमें दोनों चीजें आ गई, लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप u मान के करते हो तो u मान के कर सकते हो, अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो हमने डायरेक्ट मेथड में लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx is equals to ddx of log cos e की पावर x। नाउ सबसे पहले हमारे को log फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो log फंक्शन का डेरिवेटिव एज log x is equals to ddx of log x is equals to 1 upon x। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको करें तो ये हो गया 1 अपॉन cos e की पावर x। अब किसका डेरिवेटिव होगा, cos e की पावर x। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन cos e की पावर x माइनस साइन e की पावर x, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x माइनस साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस e की पावर x साइन अपॉन cos tan e की पावर x, and that is the answer. This is the way how to solve the exponential function or the logarithmic function. ये तो थे एग्जांपल सिंपल log x के ऊपर, लेकिन अगर हमारे पास
कोई फंक्शन की पावर फंक्शन या कोई लेंथी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन अगर हमें दे रखा है किसी भी फॉर्म में, अगर हमें लगता है कि लॉग लेने से वो फंक्शन हमारा इजी हो जाएगा और उसका डेरिवेटिव इजी हो जाएगा, तो हम उसको लॉग लेकर सॉल्व कर लेते हैं। मींस अगर कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एफ एक्स मतलब अगर आपको कहा है कि यू एक्स इसकी पावर वी एक्स, मीन्स अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तब हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फंक्शन की पावर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है, इसका कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स। अगर आपके पास होता है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, तब आप क्या फॉर्मूला लगाते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5x की पावर 5 माइनस 1 यानी 5x की पावर 4। लेकिन यहाँ ये साइन एक्स दे रखा है, कोई नंबर नहीं है, तो इस तरह के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो फंक्शन हमारा कैसे बन जाएगा, लॉग लेंगे तो ये हो गया लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर साइन x। अब कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log a की पावर m इज इक्वल्स टू m log a, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो ये हो गया log y इज इक्वल्स टू साइन x log x, यानी कि अब ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया हमारे पास u इंटू v। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस वाले को हमारे पास क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ साइन x इंटू log x। ये फंक्शन बन गए हमारे पास डी डी एक्स ऑफ log y, पहले log y का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इज इक्वल्स टू u इंटू v साइन x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x। तो अगर हम यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू y, ये आ गया साइन x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू log x। तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम y को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, y की वैल्यू ये थी, तो dy बाई dx x की पावर साइन x अपॉन x प्लस cos x log x एंड दैट इज आंसर। तो इस तरीके से अगर हमारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम लॉग लेकर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसको किसी और तरीके से हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते जब फंक्शन हमारा इस फॉर्म में है। लेकिन कई बार कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं और उनको भी हम लॉग लेके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि हमें करना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब अगर हम y की वैल्यू देखें तो काफी बड़ी वैल्यू दे रखी है हमें, हमें इसने कहा है कि y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x माइनस 3 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अगर हम इसको u अपॉन v से करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत लेंथी चला जाता है क्वेश्चन, करके देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें तो ये बन गया हमारे पास log y इज इक्वल्स टू log
अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि log a अपॉन b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी log √3 x माइनस 3 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log स्क्वायर रूट 3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि इस पूरे की पावर 1/2। और यहाँ पर log a इंटू बी, log a प्लस log b माइनस पावर स्टार्टिंग में आ गई 1/2 log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और सिमिलरली इसमें भी अगर हम स्क्वायर रूट हटा दें तो ये पावर हमारी स्टार्टिंग में आ जाएगी 1/2। लॉग में ये फंक्शन आ गया हमारे पास log y की वैल्यू करके। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब अगर हम इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो log y 1/y dy by dx is equals to 1/y dy by dx is equals to log of x minus 3, log of x minus 3 1/2 1 upon x minus 3 and ddx of x minus 3, x minus 3 का फर्दर डेरिवेटिव प्लस 1/2 1 upon x square plus 4 ddx of x square plus 4 minus 1/2 1 upon 3x square plus 4x plus 5 into ddx of 3x square plus 4x plus 5। ओके, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो dy by dx इज इक्वल टू y 1/2 x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 तो ये हो गया 1/2 x माइनस 3। इसमें आ गया प्लस इस वाले का डेरिवेटिव 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1/2 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और इससे मल्टीप्लाई किया, इसका डेरिवेटिव किया तो 6x प्लस 4। यहाँ से भी 2 कॉमन लेके काट दोगे, यहाँ भी ये 2 कट गया और ये आंसर आ जाएगा। जबकि आप y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना नहीं भूलोगे। y की वैल्यू एट एनी कॉस्ट सब्स्टिट्यूट होगी ही होगी। तो ये तो हो गए आपके दो एग्जाम्पल। एक और तरीका होता है इसमें, अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है एक और तरीके से, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर एक और एग्जांपल ले लेते हैं लॉग के ऊपर। तो लॉग लेने से हमारी कैलकुलेशन इजी और शॉर्टर हो जाती हैं। और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जो बगैर लॉग के हो ही नहीं सकते, जैसे कि फंक्शन की पावर फंक्शन। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट y इज इक्वल्स टू a की पावर 5x प्लस 4 प्लस x की पावर साइन इनवर्स x प्लस x cos x, ये फंक्शन आ जाता है आपके पास। अब आप कहोगे यहाँ पर कैसे हम लॉग ले। अगर आपने इसको डायरेक्ट लॉग ले लिया तो log y इज इक्वल्स टू लॉग और ब्रैकेट में ये पूरी वैल्यू, और आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाओगे, किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने 11th क्लास में भी ये चीज पढ़ी थी और अभी 12th की स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने ये जाना था कि अगर हमारे को y इज इक्वल्स टू u v प्लस u प्लस w, तो dy बाई dx क्या होता है हमारे पास dv अपॉन dx प्लस du अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx। मतलब कि हम इन तीन फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के अगर ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा। यानी कि हमने क्या एज्यूम किया, लेट v इज इक्वल्स टू a की पावर 5x प्लस 4। a की पावर x का डेरिवेटिव आप लोगों को क्या मैंने बताया था, डी डी एक्स ऑफ a की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर x log a। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर करते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट
to x dv upon dx is equals to d dx of a की power 5x plus 4. It means a की power 5x plus 4 into log a d dx of 5x plus 4. ये तो हुआ a की पावर x का, लेकिन x यहाँ पर पूरा सिर्फ x नहीं है, इसके साथ एक पॉलिनोमियल है, तो इसका फर्दर डेरिवेटिव जरूर होगा। तो ये हो गया 5 a की पावर 5x प्लस 4 log a। एक वैल्यू तो हमने ये कैलकुलेट कर ली। इसी तरीके से du अपॉन dx यानी कि एंड u इज इक्वल्स टू e की पावर x की पावर साइन इनवर्स x टेकिंग log बोथ साइड और दोनों तरफ log लेके, जैसा अभी हमने एक पहले एग्जांपल किया था उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपके पास du अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, और ये तो सिंपल u इंटू वी से dw अपॉन dx, और इन तीनों को जब आप ऐड कर देंगे दैट इज द रिजल्टेंट आंसर। यानी कि आंसर जब आप लिखेंगे तो आंसर में क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3 dy by dx is equals to इक्वेशन 1 की वैल्यू ये है 5 a की पावर 5x प्लस 4 इंटू लॉग a प्लस जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, प्लस जो इसकी वैल्यू आएगी वो यहाँ आ जाएगी। तो ये तरीका होता है हमारे पास, जब हमारे पास अलग अलग तीन फंक्शंस दे रखे होते हैं तो तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के उन्हें आपस में ऐड कर दिया जाता है। And this is the use of logarithmic function in differentiation.